सबसे पहले थोड़ा साइड में हो जाना यहाँ, ताकि क्या है कि बात कर सके। यहाँ आ जाओ, बोले बीच में बैठ जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठेठ वहाँ पीछे तक फुल हो गया तो बीच में बैठ सकते हैं, आराम से बैठेंगे तो नीचे बैठेंगे, ठीक रहेगा, आराम से बात भी हो जाएगी। और थोड़ी देर, हाँ बस ऐसे। हमरा जी आ जाओ, आगे आ जाओ सब लोग। वहां कोने में भी खड़े हो, वहां बाहर खड़े बैठे, अंदर आ जाओ, छाए कम से कम। ना पता मुझे बड़े सब स्वागत करेंगे जब अपने आप। ना ना सब रेडी है। हाँ बस यूं ही बैठ। आज यहाँ रानीवाड़ा तहसील मुख्यालय पे उपस्थित आप सभी हमारे इस क्षेत्र के, पार्टी के, सभी समाजों के, हमारे जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ जन है, युवा साथी है, और उपस्थित तमाम पूरे क्षेत्र के हमारे सभी, आप सभी प्रमुख जन, पत्रकार मित्र, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत राम राम। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को और जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का बीड़ा उठा के आयोजित किया, हर साल आप लोग करते हैं, और आप जो लोग यहाँ पधारे हो, मुझे शुभकामनाएं देने, बधाई देने, स्वागत करने, आप सबका बहुत बहुत मैं मन की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखो, मैंने अभी सुबह ही किसी को कह रहा था, कितने साल हो गए चुनाव लड़ते हुए और राजनीति करते हुए, और निरंतर पिछले इतने साल से कभी भी, ये कोरोना का समय छोड़ दो तो कभी ऐसा समय नहीं गया हो कि आप लोग उत्साह से इस जन्म दिवस की तारीख पे कार्यक्रम नहीं किया हो, आए नहीं हो, बधाई नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया, और हर साल ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि एक भी साल जो है कभी खाली गया हो। इतने उत्साह के साथ आप लोगों ने किया, इससे बड़ा क्या प्रेम चाहिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और उन सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 2-3 दिन से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बधाई देना शुरू किया। बधाई दी है, आज भी दे रहे हैं। रात से निरंतर फोन बजता है, इतने फोन उठा भी नहीं पा रहे। ये मेरे लिए इस पूरे जीवन में जो आप लोगों के बीच में रह के पूंजी कमाई है, उससे बड़ी इज्जत आप लोग क्या दे सकते हैं किसी को। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं कह रहा था, राजनीति में खूब लोग आते हैं, वार्ड पंच सरपंच से लेके एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और समय के हिसाब से पदों पे रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। और आपके सामने मैं तो विधानसभा के भी चुनाव हारा, लोकसभा आप लोगों ने लड़वाया था, अच्छा प्रदर्शन किया, हारा। उसके बावजूद, किसी ऐसे पद पे नहीं रहने के बावजूद भी
इतने वर्षों पे आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आदमी पद पे हो या नहीं हो तो उसमें अंतर क्या होता है। बिना पद आपने जो है इतना बड़ा पद दिया और बात की, उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों को आभारी रहूंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने हमेशा कही है, और जब कहता हूं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं उस बातों को। मैंने सबको ये किया कि आदमी समाज सेवा में, राजनीति में, सबके बीच में रह के जो इज्जत कमाता है और लोगों के लिए तैयार रहता है, तो एमएलए एमपी तो कोई 2 बार 4 बार 5 बार बनता है, उसके बाद में बिंदु लग जाता है, बंद हो जाता है। मगर जो लोगों के बीच में निरंतर रहता है, मन से जितना उससे हो सके काम करता है, अपनी सेवाएं देता है और उनके लिए तैयार रहता है और एक परिवार की तरह रहते हो, तो उससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती। और उसका सबसे बड़ा नमूना है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो और आपकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। समय कैसे बीत जाता है, कितना लंबा समय हो गया। आप में से कई लोग यहाँ बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, युवा साथी तो है ही, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी आयु 70 पार हो गई अभी, वो भरपूर जवान थे और मैं बिल्कुल छोटा था, दाढ़ी मूछी नहीं आई थी। मकनाराम जी सब बैठे आप लोग देखो। और समय बीत गया, समय चला गया, पता ही नहीं चला। अपने खुद के परिवार से ज्यादा आप लोगों के बीच और आपके इस परिवार के बीच में समय निकाला है। ये जीवन भर की पूंजी है और ये कभी भी जीवन भर में भूली नहीं जा सकती। और मैंने हमेशा सबको यही कहा है, चुनाव आते जाते हार जीत होती रहती है, जीत जीत होती है वो अलग बात है, मगर चुनाव में हार जीत तो समीकरणों के आधार पे भी हो जाती है, हवा के आधार पे भी हो जाती है। मगर जो किसी पद पे नहीं रहे और चुनाव हारो या जीतो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े और वो लोगों के लिए तैयार रहे और दौड़ता रहे और एकदम हंसते हुए आप लोगों के बीच में रह के काम करो, तो ऐसा मौका ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। और वो ऊर्जा आप लोगों की वजह से और ईश्वर की वजह से आती है। ये सारी बातें आज इतने साल हो गए, आप लोग सब यहाँ आज पधारे हो, आप लोगों को सबने कार्यक्रम किया, आमंत्रित किया। ये तो बधाई तो देते हैं, स्वागत भी कर रहे हो, मगर ये तो एक हमेशा एक बहाना भी हो जाता है कि हम सब लोग जो है एक साथ में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सबका मिलना होता है। और जब परिवार इकट्ठा होता है और सब आपस में बैठते हैं तो अच्छा संदेश जाता है, नई ऊर्जा पैदा होती है और व्यक्ति अच्छे मन से काम करना शुरू करता है और अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। आप लोगों ने इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में आके जो आप लोग आशीर्वाद देने आए हो, मैंने हमेशा कहा है कि ये पूंजी है और जो आप ताकत देके जाते हो और जो ऊर्जा भर के जाते हो, उससे हम 2 गुना ज्यादा जो है वो दौड़ने के लिए हिम्मत जुटाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि दौड़ो और काम करो। और मैंने वास्तव में, आप सब लोग यहां बैठे हो, हर व्यक्ति को दुख होगा कि भाई चुनाव में हार गया, ये रहता है। मगर चुनाव हार गए, हार हो गई, उस दिन पूरा हो गया मामला। उसके बाद मन में कभी ये नहीं रहा कि हार गए तो घर बैठ जाए, मन में यही रहा कि हार गए तो चुनाव था, लड़ा है, बाकी आपको तो लोगों के बीच में रह के काम करना है ना। इसलिए दूसरे दिन सुबह वापस तैयार हो जाते और ये काम जीवन भर रहने वाला है, ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक अपने में ताकत है, शरीर में ताकत होती है, तब तक वो चलने वाला है वो काम। मुझे, मैंने एक जगह कहा था अभी बीच में कार्यक्रम में, तो किसी ने मुझे बताया कि एक महाशय है, उसने लिखा, मैंने कह दिया कि भाई मैदान छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो अच्छे लोग हैं अपने हितैषी यहाँ, उनमें से किसी ने लिख दिया कि आ बात कहने थी तो जोधपुर की गया रोनीवाड़ा में कहने थे, तो मैं भाई अटा थी थाने होना ही नहीं देतो तो मैं अपने संभाग रो जो पुरानो जूनो जो मुख्यालय बटे छोटी माते जाइन कहो तो पसे हमसे होना ही दी और बटे जाइन क्यों
तो हमारा जहां स्वाभिमान था, हमारी जहां इज्जत थी, जहां हमारा गौरव था, जिसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, उस जगह जाके मैंने कहा। और उनको यहां भी सुनना है, तो यहां भी ये कहता हूं, वो सोचते कि चुनाव लड़ने हारने से ही आदमी चला जाता है, मैदान छोड़ता है। चुनाव तो लोकतंत्र परंपरा का एक भाग है। जो राजनीति में रहता है, चुनाव लड़ता है, उसको पता है 5 साल बाद में चुनाव आता है, ये चुनाव लड़ना है, हार जीत का फैसला हो जाता है। तो आज लड़ रहे, कल नहीं भी लड़े, परिस्थितियां अलग अलग होती है। मगर मैदान छोड़ने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ने से नहीं, चुनाव लड़े के नहीं लड़े, जब तक शरीर में ताकत है, आपके लिए, आपके बीच में रहकर संघर्ष करना, दौड़ना और काम करना, एमएलए होके नहीं हो, चुनाव लड़े के नहीं लड़े, ये जीवन भर बंद नहीं होने वाला है। वो कहा था कि मैदान नहीं छोड़ना। मैदान नहीं छोड़ने का मतलब वो था। और क्यों जाए? कई लोग यहां जो शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग हो गए, अब तो कई बच्चे थे, नौजवान हो गए। इतने साल आप लोगों ने, हमारे तो दोनों तीनों जिलों में आपको पता है चुनाव में क्या स्थिति होती है, और उस चुनाव में जो स्थिति होती है, सारी सीटें जीत नहीं पा रहे हम लोग। उसके बावजूद भी इन सब में आपने कभी भी यहां का नतीजा गिरने नहीं दिया है। और इस जगह ने, इस माटी ने, 20 साल का तो चुनावी जीवन हो गया मेरा, 26 साल की राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, जो प्रत्येक यहाँ के 36 कौम के व्यक्ति ने दिया है, जो इस माटी ने दिया है, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दिया, काबिल बनाया, आपकी ताकत की वजह से राजस्थान में नाम हुआ, आपके लिए संघर्ष करते हैं, तो उस माटी को कैसे भूले जा सकता? अगर कोई पद भी नहीं मिले तो भी दिन रात सेवा करना और दौड़ना है, वो काम जारी रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां से ये सब कुछ दिया है, इस मिट्टी ने दिया है यहां से, तो वो बंद नहीं हो सकता है। कोई चाहे कि नहीं चाहे, कोई चाहे कि नहीं करे, तो वो उसकी मर्जी है, उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब लोग चाहेंगे, आमजन चाहेगी, 36 कौम जाएगा, पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा, और आप सब लोग, इतने लोग यहां बैठे हो, आप लोग चाहोगे, तब तक चलेगा। जिस दिन आप कहोगे कि अब ये काम करना है, अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उस दिन आप इतनी तादाद में इकट्ठे होकर कह दोगे, तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, आप जो काम दोगे वो काम मैं करूंगा। मेरा मकसद है आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करना और बात करना। चुनाव क्या होते हैं? आपके पीछे हमारी इज्जत है, आपकी वजह से यहां खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये आपकी ताकत है। आपने यहां भी चढ़ा के खड़े होकर लोगों को बुलवाया है, और आपने लोगों को फर्श पे भी बिठवाया है। वो आप लोगों की ताकत है, कार्यकर्ता की ताकत, आमजन की ताकत, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। वो उसकी दी हुई इज्जत है। हम बड़े नहीं हैं, आपने हमको बड़ा किया समझे। और इतने साल से जब काम कर रहे हैं, तो कहां जाएंगे? मैंने, आप सब लोग यहां विराजे हो, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आज यहाँ आए, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आए, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी पंचायतों के, अपने इलाकों के सभी जातियों के जो प्रमुख लोग हैं, वो आज यहाँ बैठे हैं। आप लोग एक एक चेहरा देख रहे हो, एक दूसरे को भी देख रहे हो। आप मेरे को बताओ, 20 साल चुनाव लड़ते हुए हो गए मेरे को यहाँ। उन 20 साल के दरमियान चुनाव हारे या जीते, कभी भी मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि आप लोगों के बीच में नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करे। जितना मेरे से संभव हुआ उतना मैंने हमेशा काम किया। 5 साल जब जीता हुआ था, तब आप देख लो कि कितने काम इस विधानसभा क्षेत्र में कराए। जितना हुआ लोगों को सुनता, काम करने की मैं कोशिश करता, मन के भाव और मुंह के भाव में हमेशा अंतर नहीं रखा। जो मन ने सोचा वही बात हमेशा मैंने की है। हृदय की बात से आप लोगों से बात की और हृदय की बात से आप लोगों का काम किया। कभी उसमें कोई कमी नहीं रखी मैंने, और आगे भी नहीं रहेगी। एक राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, एमएलए एमपी बनता है, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, उसके लिए कहना सहज नहीं होता है कि मैं मंच पे खड़े होके कह दूं कि जिस दिन आप कह दोगे कि नहीं आज से चुनाव नहीं लड़ना, और मैं बिल्कुल आपकी बात का पालन करूंगा और जो काम आप कहोगे वो करूंगा, ये आसान बात नहीं होती है। और न ये वो बात है कि अभी तो कह दिया और काले कहोगे ना, यू की कन्वे चुनाव तो लड़ी हो।
दूसरों को कह सकता हूं, आप लोग आगे नहीं कह सकते। तो इतना बड़ा साहस जुटाना पड़ता है ये बात करने के लिए। पर वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं भी राजनीति में आया तो मकसद ये था कि लोगों के बीच में रहे, क्रांतिकारी बने, उनके लिए संघर्ष करे और उनके लिए काम करे, और काम करने के बाद आत्मा को संतुष्ट हो। मैं सुबह से जब निकलता हूं, सुबह लोगों को मिलता हूं, रात को वापस घर जाता हूं, सोता हूं, तो मुझे हमेशा याद रहता है कि आज पूरे दिन में इतने लोगों को मिला, इतना काम किया, ये काम बाकी रह गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक करना है, जितना होता है। और शाम को जाके संतुष्टि करता हूं कि आज मेरे हाथ से मैं जहां भी घूमा मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करके आया हूं, और ईश्वर मुझे दूसरे दिन भी ये शक्ति दे, इस रूप में मैंने किया। मजाक उड़ाने वाले कई लोग हो सकते हैं, दुनिया में कायदा रहा है कि जिसने मजाक उड़ाई है वो वहीं रहा है, और जिनकी मजाक उड़ाई है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए हमने कभी वो नहीं रखा भेदभाव। और मेरे समय में कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल हो, जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने काम किया है। आज के दिन में गिनाना नहीं चाहता राजनीतिक बात को उस रूप में, मगर आप सबको भी ध्यान है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कहने का मकसद इसलिए है क्योंकि रोज रोज बात नहीं होती, रोज हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। और आप इतने लोग यहां बैठे हैं, काम करूंगा तो गलती होगी, काम नहीं करूंगा तो कोई गलती मेरे से नहीं होगी। सबको राजी रखने की बात करूंगा तो आज नहीं 5 साल 10 साल बाद आप ही मेरे घुटने टिकवा दोगे कि सिर्फ बातें करते। और काम करेंगे तो गलती हो जाएगी, कमी भी रहेगी, काम भी बाकी रहेगा। और जो व्यक्ति हार जाता है, तो आपने गांव में भी देखा है, वार्ड पंच ठिकाने नहीं आता है, तो एमएलए का चुनाव हारने के बाद कम वोटों से, और हिम्मत जुटा के फिर वापस आप लोगों के बीच में दौड़ के काम करना है, वो आप लोगों की अगर शक्ति नहीं होती तो मैं भी नहीं कर पाता। आपकी ताकत की वजह से ये जो है वो काम हुआ है सारा, और आप लोगों की वजह से, और आपके लिए तैयार हूं मैं हमेशा। मैंने सबको कहा कि भाई तुम्हारे आपस की कोई बात हो तो उसमें मेरे को मत घसीटो, कोई बात है तो सीधा आके मेरे को बता दो कि आप ये बात हुई है, ये गलत है, ये हमने सुना है, इसमें क्या है और क्या करना है, तो मैं सीधे एक से एक बता दूं सबको। बैठ के विचार करना और अपने स्वयं के विचार पैदा करना, वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। और आप लोग यहां गवाह है कि हमने तो कभी भी कमर के नीचे वार नहीं किया, कहावत है। और मैं जो बोल रहा हूं उसको जिस रूप में जो लेना चाहे वो ले सकता है, स्वतंत्र है। मगर एक बात बताओ आप कि पूरा हरा भरा परिवार यहां बैठा है वरिष्ठ जनों का, कभी आपने देखा रानीवाड़ा की राजनीति में? मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में कोई बात हमने कही हो तो दोनों ने एक दूसरे को चुनाव के समय कोई की हो तो उन बातों का खंडन भी हुआ और उस बात को पटाख से कोई पूरा कर दिया हो। मगर जो दूसरे हैं, अभी तो कई अच्छे लोग हैं उनके वहां जो मेरी मदद कर रहे हैं, पहले मैं उन पर नाराज होता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, पर अब समझ में आया कि ये करने से फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा मुंह बंद करना ठीक है। पर कभी देखा आपने व्यक्तिगत टिप्पणी करना? किसी परिवार के अगर कोई स्वास्थ्य खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, कोई भी बात है, तो उसको बिठा के कुछ भी बुलवा देना, इससे हमको ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। पर आगे जो राजनीति करेगा, आप अगर ऐसी लकीर खींचोगे तो ये राजनीति ऐसी हो जाएगी, तो फिर बैठोगे कैसे साथ में? एक दूसरे को कभी मिलोगे तो मुंह कैसे दिखाओगे? हमने कभी ऐसा नहीं किया। कहने वाले दो चार है वो कह देंगे कुछ भी, मगर इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया हमने कभी कि मर्जी आए उसको गाली दे दो, मर्जी आए उनके परिवारों पे बोल दो, मर्जी आए वो काम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है और वो हर व्यक्ति मुझे बात कहता है, मेरे को तो तकलीफ उस बात से होगी और उस बात को गंभीरता से लूंगा जिस दिन ये इतने लोग बैठे हैं वो इकट्ठे होकर कुछ बोलेंगे, तब मैं सोचूंगा कि आज क्या मालूम क्या गलती मैंने की है। उस बात को करना है, किसी व्यक्ति से नहीं फर्क पड़ने वाला, वो गालियां लिखेगा या बोलेगा तो उससे ही फर्क नहीं पड़ता है, उससे उसका चरित्र दिखता है कि वो किस चरित्र का व्यक्ति है। और राजनीति में ऐसी लकीर नहीं खींचनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अच्छी चुनाव लड़ो, चुनाव के दौरान होते हैं छोटी मोटी घटनाएं भी होती है, सब होते हैं, मगर उससे पहले नहीं होता है।
और उससे पहले अगर ऐसे वातावरण बनाना, अपशब्द लिखना, बोलना, समाजों को लेके, व्यक्ति को लेके, पारिवारिक लेके, इन चीजों से भला नहीं होता है। और दुख हमको नहीं होता, दुख अगले पे होता है कि ये कितना परेशान हो रहा है दिन बर दिन। जैसे जैसे हम मजबूत होते जाते हैं तो ये कितना परेशान हो रहा है कि आपा खो गया। मैंने एक दो बार हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि एमएलए साहब ने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, ये बोला है, आप उसका जवाब दो। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बोल रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, और जवाब देने का सोचो उससे पहले तो वंडर की चिट्ठी ने पूरा जवाब दे दिया। तो जो वो बोल रहे थे मेरा जवाब उस चिट्ठी के अंदर ही आ गया है पूरा, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही जवाब हो गया। वो जातियों की बात हो, संगठन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, आवश्यकता ही नहीं है कहने को। और मैंने पहले कहा, मेरे पे हंसते थे और आरोप लगाते थे कि जब टिकट का टाइम आता था तब कहते थे मांगने नहीं देते, झगड़ा करते हैं। तो हम तो पहली बार में ही बचीट करके हारे हुए थे, 5 साल मेहनत की थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार टिकट मिलना चाहिए, जीत जाएंगे, इतनी मेहनत की है। मगर आपके यहां तो 15 साल में पहली बार मांगा और पहली मीटिंग हुई है, उसमें 24 घंटे में हड़कंप मचा दिया। जो प्रेशर करके वापस बुलवाया कि नहीं, चिट्ठी तो यहां से आ गई, वहां से आ गई, किसी के पोस्टर फाड़ दिए, वो कह दिया मैं कि भाई खुद रे घर में आग लागे जरीठा पड़े, अजय उदी मोरा मजा लेवा में लगा था, खुद रे नुकसान वे जरीठा पड़े। बीजोन हीक देनी थोड़ी आसान है, तो खुद रे वटे वे जरीठा पड़े के का वे। आप सब गवाह नहीं कहते थे, झगड़ा करे रिया, मांगवा नहीं देता, देखो नवरात्रा जना मांगे रिया, ये झगड़ा करे रिया। लोकतंत्र मांगे। हमारे यहाँ इसी जगह पर्यवेक्षक ने मीटिंग ली, सबने टिकट मांगा, मैं भी गया, साथ में सबको यहाँ लाए, अच्छी मीटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। और आपके 15 साल में पहली बार हुआ, एक बार ने एक मीटिंग वन में पड़ा हलिया 24 घंटा में आए तो बीजी बात कटाती हुए। खैर वो उनकी पार्टी का मामला है, वो तो मैंने पहले ही कहा अभी भाषण में आपको कि रोज रोज मीठी बात करोगे और किसी को कुछ नहीं करोगे, अपने अधिकारों और हकों से वंचित रखोगे। और जिन समाजों और जिन व्यक्तियों की वजह से आप श्रेष्ठ बनते हो और पदों पे पहुंचते हो, और अगर आप उनकी गणना नहीं करो और उनको उनकी जगह स्थापित नहीं करो तो हमेशा प्रश्न खड़ा होगा। और एक दिन आएगा जब वो सवाल समाज आप लोगों से पूछेगा। और मैंने यहाँ सब बैठे, यहाँ आप बुजुर्ग लोग बैठे, सारे लोग जिन्होंने हमेशा मेरे को आशीर्वाद दिया है, आप एक बात बताओ, मैंने कभी भी कोई बात आपको कही हो, भले काम की कही हो या चुनावों की कही हो, पंचायत राज हो या छोटे मोटे चुनाव, जो बात की वो स्पष्ट कही होगी, और जो बात कही तो उसके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। मैं कभी डगमगाया नहीं और ना अपनी जबान बदली ना भाषा बदली कभी उन चुनावों में। और ऐसे कई उदाहरण आपके सामने है। आज प्रधान साहब आए नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, फोन आया था। तो जब हमारे पंचायत राज का भी चुनाव हुआ, रानीवाड़ा, सरनऊ, जसवंतपुरा, सरनऊ तो नई पंचायत समिति बनी थी, और रानीवाड़ा का चुनाव आया, तब सब लोगों ने कहा कि साहब ठीक है क्यों है, हमें तो एक काम करो बीजन बनाओ। तो मैंने कहा मैंने ऐसी जबान किसी को नहीं दी, मगर देवड़ा साहब और इनके परिवार को कांग्रेस में मैं लाया। इन्होंने बीजेपी को इतने साल सींचा, यहां मजबूत की, खड़ी की, और अचानक देवल साहब उनका टिकट काट के लिया है और सबको घर बिठा दिया, हाशिए पे लाया। और अच्छा बड़ा परिवार था, मैंने कहा कांग्रेस से जुड़े तो मजबूत होंगे, तो उनको पार्टी में लाए और अवसर आया तो मैंने कहा जिन लोगों को मैं लाया हूं साथ में, और हमारा एरिया, क्षेत्र और पार्टी मजबूत हो तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और पूरी यहां अफवाह फैला दी कि बदमाशी करेगा, नहीं बनाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। पर मैंने एक बार जबान दी थी, तो मैंने कहा मैं उन
जिस तरीके से देवल साहब ने देवड़ा साहब और परिवार के साथ बीजेपी में किया है, मैं इनको कांग्रेस में लाके इनके साथ मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा, मैं बनाऊंगा। और ये मेरे डेलीगेट यहां बैठे हैं सारे पंचायत समिति के सदस्य, इनको धन्यवाद देता हूं कि बिना किसी कोई मांग, बिना प्रलोभन, बिना कोई बात के ईमानदार सच्ची निष्ठा से इन लोगों ने सारे के सारे जो है वो मेरी एक बात पे पार्टी के साथ में खड़े रहे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होने दी इन लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं डेलीगेटों को। आपका ये कर्ज उन पे नहीं है, मेरे पे है। और वक्त आएगा और आपको कुछ मिला कि नहीं मिला, कोई काम हुए कि नहीं हुए, अभी एक दिन हमारा भी पूरा टाइम आएगा जब आपके ये काम पूरे हो जाएंगे, बाकी नहीं रहेंगे। मगर जिस तरीके से आप मजबूती से खड़े रहे, उसका ऋण आपका मेरे ऊपर है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ऐसे तो मैंने ये उदाहरण दिया आपको, एक छोटा उदाहरण रानीवाड़ा से शुरू किया, सरनऊ, जसवंतपुरा, कई जगह है। कभी अपनी बात से पीछे नहीं। एमएलए था जब भी मैं 3 में चुनाव हारा, 8 में विधायक बना, 8 में पड़ोस में सुखराम जी चुनाव लड़े थे और 13 में वापस लड़े थे, जीते थे। आप पूछना, कई लोग आए कि आप विधायक को हमारे साथ रहो, टिकट में साथ रहो और जिताओ, आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार है। कईयों का मुझे पता था कि इनसे वोटों का भी फायदा हो सकता है, दूसरी मदद भी मिलेगी। पर मैंने मेरा समय याद किया कि जब मैं 3 और 8 में हारा हुआ था तो कितनी कड़ी मेहनत मेरे को करनी पड़ रही थी, अंगूठे से पसीना निकलता था, आंख से आंसू निकलता था, तब जाके आप लोगों ने और जनता ने जो है आपकी बात पे मुझे जिताया था। तो अगला आदमी 5 साल से दौड़ रहा है, हारा हुआ कर रहा है, तो अगर मैं उनमें बेईमानी करूंगा तो मेरे में क्या फर्क होगी। तो जिस तरीके से मैं दुखी था, तो ये क्या दुखी नहीं रहेंगे। और सच्चे मन से उन लोगों का साथ दिया और कभी भी इस प्रकार से नहीं किया। मेरे साथ में जो भी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ रहा, जो भी कार्यकर्ता रहा, मैंने कभी किसी को धक्के देके बाहर नहीं निकाला और छोड़ के नहीं गया। उसकी नीति और नियति में फर्क आया जब वो अपने आप गया, और गया तो हाशिए पे भी रहा। ये भी मैंने देखा है, जो परिवार बिना कोई कारण छोड़ के जाता है तो वो कभी फूलता पनपता नहीं है, और अगर सही जाता है तो उसको परिवार अपने आप ले आता है वापस। कई लोग कहते थे कि फलाने को रखने से नुकसान है, फलाने से ये हो जाएगा। मैं नहीं मानता। मैंने कहा मेरे साथ जो है वो है, तकलीफ भी है कि तो उसका कोई होगा तो ओढ़ूंगा, नुकसान होगा झेल लेंगे, पर अपने परिवार का व्यक्ति अगर कोई साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकता हूं। और इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि जो व्यक्ति नए जुड़े हैं, जो अलग अलग समाजों के व्यक्ति जो अभी वापस नए सिरे से जुड़े हैं, मैं आप सबको विश्वास कर देता हूं कि जो जहां आप रहे होंगे वहां तो गन्ना नहीं की, सिर्फ वोट लेने की गन्ना की थी। आपके एहसान, आपके कर्ज की गन्ना उन लोगों ने नहीं की। मगर मेरे साथ रहोगे और मुझे मदद करके आशीर्वाद दोगे तो आपकी गन्ना भी करूंगा, इज्जत भी होगी, और आपका जो स्थान होगा उस स्थान पे रख के आपको सिरमौर बना के आपको इज्जत भी मैं दूंगा, और हाशिए पे नहीं जाने। और आप बताओ इतनी क्या गलती कर दी हम लोगों ने? ऐसा क्या हो गया कि सब एक ही आदमी पे टूट पड़ते हो? कुछ किया कि नहीं किया तो भी गालियां निकालो, तो भी लिखो, कहीं गलती नहीं हो तो भी माथे पड़ो, दिन रात एक ही करो। लड़ना है तो चुनाव आमने सामने स्वस्थ परंपरा से रखो। दुख तो जब होता है जब अपने ही लोग जो है इस प्रकार की हरकत कर दे और यहां पार नहीं पड़ रही हो तो पड़ोसी राज्य में चले जावे षड्यंत्र करने। ये दुख रहता है मन में, पर मैं इसलिए मजबूत रह के खड़ा रहता हूं और इन चीजों के कहीं मेरे को एक रत्ती भर मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि सुबह उठ के जब बाहर निकलता हूं तो आप लोगों के चेहरे दिखते हैं और इतनी ऊर्जा आती है कि मैं उन नकारात्मक बातों पर ध्यान ही नहीं देता, उनको भूल जाता हूं कि कौन क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है वो। और लोग अपने आप कह देते हैं कि इतना तो नहीं गिरना चाहिए। और आप समझ क्षेत्र के लोग यहां बैठे, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं सभी लोगों से, मैंने आपका भाई समझो, बेटा समझो, साथी समझो, उस रूप में आपकी सेवाएं की हमेशा। 24 घंटे राजनीति को दी और 24 घंटे राजनीति को दी और आपके बीच में मेहनत करता हूं।
और कई लोगों की पार नहीं पड़ती इस रूप में कि हार जाता है फिर भी यहाँ है, हम कैसे करें, और उसके लिए वो षड्यंत्र करे या गालियां निकाले, तो उससे ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। मगर मैंने पहले भी कहा था और पुनः अभी वापस दोहरा रहा हूं कि जिस रूप में आपने मेरे को ताकत देके जो जिम्मेदारी आपने मेरे को दी है, भविष्य में कोई पद आवे कि नहीं आवे, कोई चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, मैंने वापस कहा था और आज वापस प्रतिज्ञा लेके यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं कि जब तक इस शरीर में दम होगा और जब तक आप चाहोगे, एक दिन चैन से नहीं बैठूंगा घर पे, आप लोगों के बीच में रह के ही काम करूंगा, दौड़ूंगा, कोई फर्क नहीं आने दूंगा उसमें। और मैं जानता हूं कि उन लोगों की क्या बात करनी जिनके खुद के अच्छे फले बुरे परिवार है और ईश्वर उनके परिवार को आगे बढ़ाए, मजबूत रखे, ईश्वर उनके परिवार को बहुत फलाए फुलाए, और वो दूसरे परिवारों पे टिप्पणी कर दे, इससे बड़े अफसोस की बात क्या होती है। मैं तो उनके लिए कामना कर रहा हूं कि भाई तुम जो दूसरे परिवारों के लिए लिखते हो, ईश्वर करे आपके परिवार के लिए कोई नहीं लिखे, आपका परिवार मजबूत रहे, फले फूले और आगे बढ़े, आपकी वाणी जानो और आप जानो और ईश्वर जाने, लोग जाने। और आप लोगों को कहता हूं सबसे बड़ी बात यह हुई, या भीख जी, अमलू जी, सुजान जी, वरिंगा जी, आयदान जी, सब बुजुर्ग लोग, सारे लोग, तुलसा जी, सब, ये मांगलाल जी आए सब छोड़ से, सब लोग बैठे, आप लोग यहाँ भी जा रहे हो, बाघ जी। जब साचोर वाला मामला हुआ ना, तो 3-4 दिन बहुत कोशिश की तूल देने की। आप बुजुर्ग लोगों ने अच्छी बात की, जो समाजों में अच्छा संदेश गया, और धन्यवाद देता हूं प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समाज के कि खूब उकसाने की कोशिश के, नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान दोनों जगह हो जाए, लोगों का हो जाए, जातियों का हो जाए, हमारा भी हो जाए, वो सब करके सबने षड्यंत्र किया था। मगर आप लोगों ने एक कलम नहीं लिखी और आप लोग एक शब्द नहीं बोले, उसकी वजह से ये और ज्यादा तनाव में आ गए और बात करने लग गए, आपकी वजह से सब सुख शांति रह गई पूरी। और आज भी मैं कहता हूं, कोई किसी को गालियां निकाले, बोले तेरे मुंह में फूल, और उसको माफ करते हुए आगे बढ़ना, कोई किसी को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग सब जानते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा करे तो माहौल बिगड़े, क्षेत्र का माहौल बिगड़े, जातियों का माहौल बिगड़े। आरोप तो हम पे लगाते थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे शांति रखो, कोई लिखता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, चुप बैठे हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण पेश होगा लोगों का कि कितनी शांति चाह रहे हैं, किस प्रकार से चाह रहे हैं सब लोग। तो हम तमाम लोग, आप लोग यहां बैठे हो, मैं मेरे मन से आज ये बात कर रहा हूं सबको कि मेहरबानी रखो। हर व्यक्ति जो यहां रहता है ना, इस मिट्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो रोजगार कमाने के लिए फापे मारते थे और दूसरे धंधे करते थे, और इस मिट्टी ने कई मेरे जैसे आदमी को भी इज्जत दी। ऐसे कई लोगों को इस मिट्टी ने रोजगार दिए। अगर आप यहां रह के यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के कौमों के प्रति या यहाँ के समाज सेवा का व्यक्ति हो, नेता हो, किसी के भी प्रति एक लेवल गिरा के कोई भी बात करोगे तो यहाँ के लोग और यहाँ की मिट्टी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसी ने आपको इज्जत देके बड़ा किया, इस मिट्टी ने आपको। आज कोई ज्यादा बात करने वाली बात नहीं है, मैंने आपको जो मन की बात थी वो सारी कह दी, और कई ऐसी बातें जो नहीं कहना चाहता आपके सामने आई कि क्या क्या बीती है। जानकार जानते हैं, और चुनाव जाने दो, लोगों को भी बताएंगे, चुनाव जाने दो, बताएंगे, कहेंगे कि क्या 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 कमी नहीं रखी इन्होंने परेशान करने में, षड्यंत्र करने में, कैसे भी करके रुक जाए उसके लिए। आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। मगर मैंने पहले ही कहा ना, मैं तो जब आप लोगों को देखता हूं तो मन की ऊर्जा जो है वो डबल हो जाती है, इसलिए मैं इनकी चिंता ही किसी की नहीं करता। और अब तो आदत पड़ गई है कि जब तक पता नहीं चलता कि 4 गाली किसी ने लिखी है तो हो रहा नहीं रहता। अरे आज कैसे नहीं डाली अपन को भाई, कोई भैया पूछता हूं पीछे लोगों को। और मैं आपको ये कहता हूं, आप बता दो, आज 20 साल हुए, पता चला झूठा जातिवाद का नारा देके बदनाम किया हमको, ताकि चुनाव जीत जाए और हम हार जाए। चलो जो भी किया, पर हमको तो मौका मिला तो हर जातियों के लिए कोई ना कोई काम किया। मगर आप लोगों को तो जिन जातियों ने जीता के भेजा था और मौका दिया,
आपने तो उनकी बिल्कुल कदर नहीं की और 15 साल में एक बार उन जातियों ने टिकट क्या मांग लिया, आपने पोस्टर तक फाड़ दिए, चिट्ठियों तक के लिए जवाब वापस दिलवा दिया प्रेशर करके। अब आप बताओ भला थे हो या मैं हो? बताओ आप। इसलिए सबको अपने अपने गिरेबान में जागना चाहिए। जो जिस रूप से बहस को तैयार है उस रूप से मैं तैयार हूं, लोग तय कर देवे। और करना क्या, सबको लाके बिठा दो एक ही मंच पे और आपस में बात कर लो, जनता के सामने पता चल जाएगा क्या है कि क्या नहीं। आज अच्छी बात है राजस्थान की सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में कि प्रत्येक समाज जो है वो जागृति के साथ में अपने अलग अलग सम्मेलन कर रहा है। एक नया ऊर्जा आई है, शिक्षा, राजनीति, समाज के बारे में सब बात कर रहे हैं, अपनी स्थिति देख रहे हैं, भविष्य की राजनीति तय कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के अंत में दो ही बातें कहता हूं, निवेदन करता हूं। 20-25 साल आप लोगों के बीच निकले और इतना समय निकलेगा तो गलतियां भी होगी। और मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई गलती हुई हो और मेरे संज्ञान में आती है तो जरूर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ देने के बाद और सब कुछ होने के बाद जबरदस्ती कोई बात करे तो उसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। और आगे भी आपको यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं। आज आप लोग आशीर्वाद देने, इतनी उमस और गर्मी है, आज मेरे लिए यहां आए हो। मेरे परिवार से भी बढ़ के, परिवार से बढ़ के, परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता। परिवार परिवार होता है खुद का। पर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम हो, इसलिए मैंने कहा मेरे परिवार से ही बढ़ के आप इसलिए हो क्योंकि मैंने 20 साल से आपको देखा है। 20 साल से जो आज बुजुर्ग हुआ है उसने जवानी में आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में भी आशीर्वाद दे रहा है, और जो मेरे से कम उम्र में था वो साथी बन के मेरे साथ घूम रहा है। मैंने जीवन का अधिकांश समय आप लोगों के बीच, आपके घरों में, ढाणियों में, आप लोगों के साथ पार्टी में, कार्यक्रम में, मीटिंगों में, आपको मिलने में गुजारा है। ये जीवन का जो अमूल्य समय होता है, 49वां जन्मदिन है, 26-27 साल राजनीति के हो गए, तो 19-20 साल ही परिवार के साथ रहे होंगे जब छोटे थे। उसके बाद पूरी जीवन आप लोगों के साथ में गुजारा है, तो मेरे लिए तो परिवार से ही बढ़ के हो गए। पोता फोटो खींचता है अब याद तो कईयों के गांव में जाते तो जब याद आता है कि देखो ये दादा है, ये पोता है, ये भी मेरे लिए आया है, सेल्फी ले रहा है, फोटो खींच रहा है। इससे बड़े इज्जत की बात क्या होगी। और मैं पुनः आप कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहा हूं, जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए साहब, दूसरा कोई मजबूत है और लड़ेगा, और अपन लोग मिलकर सेवा करो और पार्टी को करो, आप ऐसे इकट्ठे होकर सब मुझे कहना। 1 मिनट मैं नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा तो फिर आप न्याय कर देना अपने आपके। मैंने क्या बोला, चुनाव तो इसलिए कि भाई लड़े हैं। जमाना जब दोगी होती तो टिकट ही नहीं मांगते। आप लोग मेहनत करके अच्छे वोट दिलाते हो, इज्जत रहती है पार्टी की, तो सोचते कि इतने साल मेहनत किए तो एक आधा चुनाव जीत जाए तो अच्छी तरह से सबके बीच में रह के और फिर जैसा आप लोग को वैसा करें। मगर जो समाज में, क्षेत्र में, राजनीति में आपके बीच में रह के काम करने की जो ठानी हुई है, और जो एक वो भाई था, एक जो भाई जो वहां उन लोगों के नजदीक है और आजकल वहां रह के मेरा काम कर रहा है, वहां रह के मेरा काम कर रहा है, उसने कहा था कि नेताजी जोधपुर जाएं क्योंकि मैदान नहीं छोड़ना। आप बात तो रानीवाड़ा में कह देता हूं, तो वापस कह रहा हूं, अंत में कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, और आप सबके बीच प्रतिज्ञा लेके कर रहा हूं कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, एमएलए एमपी बने के नहीं बने, भले सरपंच भी नहीं बने, भले किसी पद पे नहीं रहे, मगर जब तक आप चाहोगे, ईश्वर चाहेगा और शरीर में दम है, तब तक इस पूरे जिले में और क्षेत्र में रह के रात दिन दौड़ूंगा और काम करूंगा और मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैदान नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। और जिसको जो सिखाया होगा उसके परिवार ने, वो उतनी गालियां दे दे, उतना खराब लिख दे, जिसको जो मर्जी है। ये गुजरात सीमा में लास्ट गांव अहमदाबाद नहीं है, ठेठ बॉर्डर आता है वलसाड़ के आगे भी। जिसको जहां जाना है षड्यंत्र करने जा सकता है, जिसको जो सितम करना है मेरे ऊपर कर ले, जो अत्याचार करना है जो कर सकता है वो करे। मैं तुम्हारे इरादे से 1% डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं जब तक लोग मेरे साथ है तब तक मैं जो है इनके साथ में खड़ा होकर बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने राजनीति में मिशन के तौर पे काम किया है, राजनीति को मिशन के रूप में लिया है। राजनीति को एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लिया था,
लोगों के बीच रहे, समाजों का काम करे। वो दलित है, आदिवासी है, वो पिछड़ा है, जो वंचित रह गया है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। छोटे मोटे काम होते हैं जिनको कोई प्रेम भाव से बोलता नहीं है। प्रेम भाव से भी 2 बार बोलना है। लोग कहते हैं साहब मीठो बोलो, खाली मीठो बोले क्या करूं मैं? वृद्धा जी को भाई बहुत बढ़िया रेडी आदमी है, काम निपट जाएगा। ये 4 काम आपके गांव के, कांग्रेस के, खुद के, इनके समाज के, दूसरे समाज के लाएंगे। मैं उनके लिए काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, सच बोलूंगा, सही बात बताऊंगा, तब जाके समाज और क्षेत्र विकसित होगा। खाली मीठी बात करने से नहीं होता। अगर मीठी बात नहीं करते ना, तो वो वनदर की मीटिंग नहीं होती। सच्ची बात करते तो भी वनदर की मीटिंग नहीं होती, क्योंकि आपने बरगलाया और आपने उपयोग कर लिया उनका। मैंने सम्मान किया, मैंने इज्जत दी उन लोगों को, अपने साथ बिठाया, और राजनीति में मिशन के लिए, लोगों के काम करने के लिए। और जब जनता की और आपकी ताकत होगी तो कोई राज बने या कोई एमएलए हो, मगर आपके संघर्ष के लिए अगर आप एक और मजबूत हो तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएलए एमपी नहीं भी हो तो आपके लिए संघर्ष करके जो है वो ताल ठोक के मैदान में खड़े होकर बात कर सकते हैं। ये मैं आपको भावना बता रहा हूं, और मैंने कोई ऐसी गलतियां भी नहीं की। और आप कार्यकर्ता और लोग बैठे हो यहां, अगर आपको लगता है कि कोई कमी मेरे से रही है, कोई चूक हुई है, तो मेरे को व्यक्तिगत आप बता दो, मैं उसको पूरी करूंगा। सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां रहना है, जाना नहीं है, तो सच्ची बात करेंगे। पर आप लोग 10 साल हो गए, 10 साल में क्या योगदान है, कितना काम कराया, क्या क्या नहीं किया, आप सबके सामने है। आगे चुनाव आ रहा है, मजबूत रहो, सभी जातियों वर्गों को साथ लेके हम लोग एक नया अध्याय लिखे और आगे बढ़े, सुख शांति रहे, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि हम लोग जो एक लेवल के नीचे राजनीति और भाषाओं का प्रयोग नहीं करें और आपस में सब एक है। मैं आपका परिवार का हूं, आपसे छोटा आपका साथी भी हूं। जैसा आप कहोगे, आपके लिए पूरे जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, जो मुख्य समय था, वो समय आपको दिया है, तो आगे वाला समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जाए बिना छुटकारा ही नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पुनः आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आपने जो ये प्यार, मोहब्बत और इज्जत मेरे को दी है, मेरे लिए तो वही एमएलए है, मेरे लिए तो वही एमपी है, वही मंत्री है, और वही पद है जो आप हमेशा आके मुझे प्यार मोहब्बत से बात करते हो और आशीर्वाद देते हो, मेरे लिए खड़े रहते हो, एक आवाज में हमेशा आप लोग आते हो। वही आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहे, क्योंकि लास्ट तक जाएंगे तो पीढ़ी में यही काम आएगी, यही पेट काम आएगी। नहीं तो लोग बात करते रहेंगे कि और चार वेला रियो तो यू, और एक बार रियो तो यू, मगर बात हो कि केड़ो भी वे, पर जीतो के नहीं जीतो, खुद रो नहीं देखियो, मगर हमेशा मोरे हरू तैयार और मोरे वश में रियो, ये बात। बाकी तो मैं भी हारा हुआ था, और काम कई हैं जो नहीं होते, नहीं हो पाए, मेरे से भी नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने कहा हाथ में कलम होना और खाली कलम को रखना, उसमें ही फर्क है। ये रखी हुई है और हाथ में होकर चलाना अलग बात है। तो जितना उपयोग इस रखी हुई कलम का हो सकता था आपके लिए किया मैंने, और आगे भी करता रहूंगा। और मैं हाथ जोड़ के वापस आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोग सब यहां सुन रहे हैं, बुजुर्ग लोग, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सब है। जिस दिन आप चाहो आप मुझे इस चुनाव वाले मामले में ना कर देना, मैं तैयार हूं और आपके बीच में बैठ के काम करने को रात दिन तैयार हूं। इससे दुगनी शक्ति से मैं काम करूंगा, मगर हम परिवार पूरा एक रहे, एक बन के रहे, और जो फिजूल बातें करते हैं उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम हमारा काम करें, आगे बढ़े। वो लोग हमारा ही काम कर रहे हैं आधा, इसलिए कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ % उनको करने दो, तो फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और अब जो भी सब हमारे सम्मानीय लोग आए हैं, वो भोजन भी ले, या व्यवस्था जो कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से की है लेके जाए, और सब एक एक करके आके जो स्वागत के लिए बैठे हैं, बधाई देने बैठे हैं, वो ऊपर आके एक एक करके यहाँ से आके और यूं करके, और सब जा सकते हैं, ताकि टाइम पे जो है वो सारा काम भी हो जाएगा। और आप सबको मैं पुनः आगे भी जो कार्यक्रम होगा बता दूंगा कि कैसे क्या करना है।
बस यही निवेदन है, जो मन की बात थी वो आपको सारी बता दी मैंने, जो मन के भाव थे, जो हृदय में बातें थी, वो सारी आपको मैंने बताई है। आप तो बस मेरे ऊपर वही कृपा रखें, और कोई भी बात हो, छोटी मोटी कमी हो, पेशी हो, आपको लगे उसको पूरी करनी है, तो आप सीधे आके मेरे को बोल दे, किसी को बोल के, और फिर बाद में आप भी नाराज हो और बैठे रहो, पता चले बाद में कुछ नहीं है। तो आप जिस दिन कोई बात हो आके मेरे को बता दो। मुझे 20-25 साल अब तो हो गए यहाँ, तो चीजें तो मैं भी तो समझता हूँ बराबर, और आप लोगों के बीच में रहना है तो मैं भी तो उसको ठीक करूंगा। बीच में कई लोग ऐसे बैठे, दौर निकल गया, मैंने भी कई जगह, मैंने जहां भी किया विश्वास में धोखा खाया है। मैंने हर व्यक्ति पे विश्वास किया, और जो आता है मेरे सामने मैं ये मानता हूं कि वो मुझे सच बोल रहा है, क्योंकि मैं उस आदमी को नहीं कह सकता कि आप मेरे पास आए हो झूठ बोल रहे हो, वो उसका अपमान होता है। इसलिए जो मेरे पास आता है मैं उसको सोचता हूं कि वो मुझे सच बोल रहा है, और उसकी बात का यकीन करते हुए मैंने काम किया है। आप जब भी कोई बात हो तो सच बात मेरे सामने लाओ, तो उसका निराकरण भी होगा। हमने 25 साल साथ गुजारे, तो भले कोई चुनाव लड़े नहीं लड़े, आगे 20-25 साल भी जीवन के अच्छी तरह से हम सबको आपके परिवार के साथ में गुजारने, उस दृष्टि से हम लोग काम करें। यही प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद आप लोगों से हम लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इसलिए ज्यादा राजनीतिक, हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ है, इसलिए ज्यादा वो राजनीतिक बात सवाल जवाब नहीं किया, कि मैंने कह दिया कि वो चिट्ठी में पूरा जवाब आ गए मेरी बात के। और जो परेशान हो, हम तो 10 साल से हारे हुए हैं, तो आदी हो गए हैं, जिनके नया नया पाला पड़ रहा है टिकट मांगने वालों से और ऐसी गुटबाजी से, तो वो परेशान है, इसलिए वो कुछ भी बोल लेते हैं। तो मैं उनको मानता हूं कि मेरे से बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं, मेरे से भी बड़े उम्र में जीते हुए हैं, इसलिए भी बड़े हैं, इसलिए इनका क्या जवाब देना, हम तो छोटे हैं। जवाब देना है तो लोग दे देंगे, और लोग जो काम देंगे उस काम को वापस करेंगे। इसलिए उनके सवालों का और बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, और चाहता हूं कि शुद्ध राजनीति हो, आरोप प्रत्यारोप की मर्यादा रहे, नहीं तो मर्यादा के बाहर बात जाएगी तो मर्यादा के बाहर बात करेंगे फिर चाहोगे तो। इसलिए आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रतन देवासी, रतन देवासी। आप सभी एक एक करके बता रहे हैं। ग्राम पंचायत वाइज जो यदि साथ में है पूरे कार्यकर्ता, तो ग्राम पंचायत वाइज बता रहे हैं, उस हिसाब से ही बता रहे हैं। और यहाँ एक साथ ना बता रहे हैं, ग्राम पंचायत के जो भी कार्यकर्ता बता रहे हैं ना, वो एक एक कर बता रहे हैं। अब ये साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के बाद है ना, वापस पधार दे रहे हैं। ये अमलू जी और बीक जी और आप कार्यकर्ता केक लाए हो, काटना है, तो इन वरिष्ठ लोगों को पहले बुलाओ यहाँ। वहाँ मांगीलाल जी और ये सब लोग, मांगीलाल जी, गुरु साहब, राठ साहब वगैरह सब बैठे विराजे, आप लोग भी आओ। मूलाराम जी यहाँ थे, हाँ मैं ले रहा हूँ मूलाराम जी को भी। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने सदैव दिया है, अमलू जी पधारो, आप लोग आओ, इनके हाथ से कटाते हैं।